सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप श्रीमद् भागवत में विराजमान है। आज के इस भीषण वातावरण में ये कथा औषधि के समान है। भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन कर रहे थे तब उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, कलयुग व्याप्त होने वाला रहा है, खूब घोर दुष्ट सब तरफ होंगे। अब तो हमको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। अब आप गोलोक धाम स्वधाम गमन क्यों कर रहे हैं? एक रावण आया तो आप एक राम रूप में प्रकट हुए, एक हिरण्याक्ष आया तो आप वाराह के रूप में प्रकट हुए, एक हिरण्यकश्यपु आया तो आप नरहरि नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। एक कंस आया, पूतना आई, तो हे नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण, आपने प्रकट होकर इस धरती की रक्षा करी। अब इस घोर कलयुग में तो न जाने, ऐसा लगता है चारों युगों के दुष्ट एक साथ आ जाएंगे महाराज। कितने घरों में पूतना एक साथ होंगी। हाँ, वैसे हमको मालूम है इस पंडाल में एक भी नहीं आई है। यहां तो सब भक्त वैष्णव बैठे हैं, प्रेम से आनंद करने आए हैं। खूब उत्साह है सबको, खूब आनंद है। पर अगर दुनिया का विचार किया जाए तो न जाने कितने दुष्ट एक साथ इस समय जन्म लेंगे, प्रकट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में घर घर में अनेकों रावण, अनेकों कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, विदूरथ, साल्व, पौंड्रक, बड़ी बड़े दुष्ट पूतनाएं सब एक साथ प्रकट होंगी। हे प्रभु, आपने एक रावण के लिए एक राम रूप लिया, एक कंस के लिए एक कृष्ण रूप लिया। अब आप इस कलयुग में कितने अवतार धारण करोगे? इस हिसाब से तो आपको अनेकों अवतार एक साथ लेने होंगे। जब इतने दुष्ट आ जाएंगे तो इतने अवतारों की भी जरूरत पड़ेगी फिर। हे प्रभु, ऐसे कैसे धरती का काम चलेगा? जब उद्धव ने बहुत चिंतित होकर ये बात भगवान श्री कृष्ण से पूछी तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उद्धव को उत्तर देते हैं, मित्र, इस कलयुग में अवतार से काम नहीं चलेगा, इस कलयुग में तो संस्कार से काम चलेगा महाराज। इसलिए प्रत्येक अवतार में मैं लीला के बाद अपने धाम को वापस चला जाता हूं, पर मैं तुझे आज एक बात बताना चाहता हूं। कृष्ण लीला में, कृष्णावतार के पश्चात मैं गोलोक धाम को वापस नहीं जा रहा, बल्कि तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। बल्कि इस बार
मैं गोलोक धाम में नहीं जा रहा, श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर रहा हूं और श्रीमद् भागवत के रूप में स्थान स्थान पर अलग अलग कथा व्यासों के द्वारा सब तरफ कथा कह कहकर सबके हृदय में विद्यमान जो दुर्गुण रूपी दोष हैं उन सब के साथ युद्ध करके धर्म की संस्थापना करूंगा महाराज। इसलिए यही कली काले और कोनो नहीं धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। चैतन्य चरितामृत में बड़ी सुंदर पंक्ति आई, इस कलयुग में और कोई धर्म बाकी नहीं है, केवल वैष्णव जनों का संग और वैष्णव शास्त्र, ये यद वैष्णवा नाम धनम श्रीमद् भागवत श्री हरि नाम संकीर्तन। कथा और कीर्तन यही तो दो सहारे हैं। कथा तो हम आपको सुना ही रहे हैं। आज दिन में हम जहां ठहरे थे, हमारी मुख्य यजमान अल्पना दीदी आई, हम अपना पाठ कर रहे थे। आज कुछ हमारा लंबा पाठ था, कहीं गया भी नहीं मैं। दोपहर हो गया, 4 बजे तो खावा टावा किया। आपने कहा महाराज जी खूब सुंदर कथा है, पर हमारा इच्छा है, सभी वैष्णवों का भी इच्छा है कि खूब कीर्तन भी खूब आनंद से हो, भजन हो, खूब गावे, जिससे सब नाचे कूदे आनंद करे। हम आपको सच बात बोले, कहीं और ये बात होता तो हम थोड़ा संकोच भी कर सकता था, पर ये बंगाल की धरती है, यहाँ प्रकट होने वाले चैतन्य महाप्रभु ने ही सारे विश्व को हरि कीर्तन में नचाना सिखाया है महाराज। हरि कीर्तन में सबको नृत्य करना सिखाया ही इस बंगाल की धरती ने है।